नमस्कार दोस्तों, रिलायबल नॉलेज इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक खास दिन है। आज है मदर्स डे यानी मातृ दिवस। माँ एक शक्ति है, इस धरती पर विधाता की प्रतिनिधि है, हमारी जीवन दायिनी है। आज हम मदर्स डे की शुरुआत विश्व में कैसे हुई यह जानने वाले हैं। मेरा यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, माँ एक शक्ति है। संस्कार के साथ साथ शक्ति भी माँ ही देती है। इसीलिए हमारे देश में माँ को शक्ति का एक रूप माना गया है। माँ को हम शक्ति, ज्योति, पृथ्वी, सरस्वती, देवी आदि नामों से संबोधित करते हैं। इसके अलावा माँ को माता, मात्र, मातृ, अम्मा, अम्मी, जननी, जन्मदात्री, जीवनदायिनी, जनयात्री, धात्री ऐसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि मदर्स डे की शुरुआत कैसे हुई। 1912 में मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका से हुई। एना जार्विस एक प्रतिष्ठित अमेरिकन एक्टिविस्ट थी जो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, उनकी कोई संतान भी नहीं थी। माँ की मौत होने के बाद प्यार जताने के लिए उन्होंने इस दिन की शुरुआत की, जिसे बाद में 10 मई को पूरी दुनिया में मनाने की परंपरा शुरू हुई। भारत समेत कई देशों में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मदर्स डे पर भी बच्चे अपनी माँ को तरह तरह के उपहार और सरप्राइज देकर विश करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। किसी ने सच ही कहा है, धूप में भी छाँव जैसी है माँ, रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाएं जैसी है। वो माँ ही है जो धूप में भी छाँव देती है। माँ यह वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। हृदय में भावनाओं का उन्माद ज्वर सतत उमड़ पड़ता है और मन मस्तिष्क स्मृतियों के अथाह समुद्र में डूब जाता है। माँ वो अमोघ मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही हर पीड़ा को नाश किया जा सकता है। माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिसने आपको और आपके परिवार को आदर्श संस्कार दिए हैं, उनके दिए गए संस्कार ही आपकी मूल भ्राति है। यह संतान अपनी माँ से हर संस्कार पाता है, लेकिन संस्कार के साथ साथ शक्ति भी माँ ही देती है। इसलिए हमारे देश में माँ को शक्ति का रूप माना गया है और वेदों में माँ को सर्वप्रथम पूजनीय कहा गया है। वेदों में उल्लेख मिलता है कि माँ की सेवा से मिला आशीष 7 जन्मों के कष्टों व पापों को दूर करता है और उसकी भावनात्मक शक्ति संतान के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने माँ की महिमा में उजागर करते हुए कहा था कि जब मैं पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, वो एकमात्र ऐसा दिन था मेरे जीवन का जब मैं रो रहा था और मेरी माँ चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान लिए हुए थी। माँ नाम जुबान पर आते ही मन और मस्तिष्क में मातृत्व और करुणा से भरा वो चेहरा नज़रों के सामने आ जाता है जिसे हम सब माँ कहते हैं। माँ धरती पर विधाता की प्रतिनिधि है। माँ प्रेरणा है, माँ शक्ति है, माँ ऊर्जा है, माँ प्रेम है, करुणा है और ममता का पर्याय है। माँ केवल जन्मदाता ही नहीं, जीवन निर्मात्री भी है। माँ धरती पर जीवन के विकास का आधार है। माँ ने ही अपने हाथों से इस दुनिया का ताना बाना बुना है। सभ्यता के विकास क्रम में और आदिम काल से लेकर आधुनिक काल तक इंसानों के आकार प्रकार में, रहन सहन में, सोच विचार, मस्तिष्क में लगातार बदलाव हुए, लेकिन मातृत्व के भाव में बदलाव नहीं आया। उस आदिम युग से भी माँ माँ ही थी। तब भी वह अपने बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करती थी, उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा करना सिखाती थी। आज के इस आधुनिक युग में भी माँ वैसी ही है, माँ नहीं बदली। विक्टर हुगो के नाम ने माँ को महिमा इन शब्दों में व्यक्त की है कि माँ की गोद कोमलता से बनी रहती है और बच्चे उसमें आराम से सोते हैं। माँ को धरती पर विधाता का प्रतिनिधि कहा जाता है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच तो यह है कि माँ विधाता से कहीं कम नहीं है, क्योंकि माँ ने इस दुनिया में सृजा और पाला पोसा है।
कण कण में व्याप्त परमात्मा किसी को नजर आए न आए, माँ हर किसी को हर जगह नजर आती है। माँ एक भाव है, मातृत्व का, प्रेम का और वात्सल्य का, त्याग का, और वही भाव उसे विधाता बनाता है। माँ विधाता की रची इस दुनिया को फिर से अपने ढंग से रचने वाली विधाता है। माँ सपने बुनती है और यह दुनिया उसी के सपनों को जीती है और भोगती है। माँ जीना सिखाती है। पहली किलकारी से लेकर आखिरी सांस तक माँ अपनी संतान का साथ नहीं छोड़ती। माँ पास रहने या न रहने से माँ का प्यार दुलार, माँ के दिए संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। माँ ही अपनी संतानों के भविष्य का निर्माण करती है, इसलिए माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। स्टीव वंडर ने सही कहा है कि माँ मेरी सबसे बड़ी अध्यापक थी, करुणा, प्रेम, निर्भयता की एक शिक्षक। अगर प्यार एक फूल के जितना मीठा है तो मेरी माँ प्यार का मीठा फूल है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। ऐसे में लोग घरों में रहकर कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं। घर में रहकर माँ के साथ इस दिन को यादगार बनाएं। यह पूरा दिन माँ के नाम समर्पित करें और घर में सभी लोगों को इस दिन के जश्न के तौर पर मनाएं। अगर आप घर पर रहकर मातृ दिवस को यादगार बनाना चाहते हैं तो कुछ टिप्स को फॉलो ज़रूर करें। हाथों से अपने माँ के लिए एक चिट्ठी लिखें, माँ के लिए केक बनाएं और कुछ पुराने दौर के फोटोज़ और यादगार चीज़ों को फिर से दोहराएं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।